Hi everyone, I am Rishu. I welcome you back to my channel. So in this video we will talk about type 1 and type 2 errors. Hypothesis, null hypothesis, alternate hypothesis, variables क्या होते हैं ये मैं आपको previous videos में बता चुकी हूँ. Previous videos का link भी मैं description box में डाल दे रही हूँ in case you want to check that out first. So without wasting much time, let's just get started and let's know what are the type 1 and type 2 errors. So before explaining what are the type 1 and type 2 errors along with an example, I'll tell you the basics first that what is an error. Okay, so simply जैसे कि हम मिस्टेक करते हैं वैसे ही अगर हम स्टैटिस्टिकल टर्म्स में बात करते हैं तो उसको एरर का नाम दे दिया जाता है. ठीक है, तो एरर बेसिकली कहाँ से आती है, कैसे हैपन हो जाती है वो एरर, उस चीज़ को समझिए आप. मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज़ समझाई है कि हमारा रिसर्च किस तरीके से काम करता है. ठीक है, किस तरीके से हम रिसर्च को करते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास एक पॉपुलेशन होता है. एक पूरा पॉपुलेशन क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ स्टडी होता है जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट अ रिसर्च, कंडक्ट द टेस्ट ऑन द होल पॉपुलेशन. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सैम्पल को कलेक्ट करते हैं. उस पॉपुलेशन में से एक सैम्पल, एक कुछ पार्ट को we will take that part and we will conduct all our test on that part only. और उसी के बेसिस पे हम कुछ conclusions derive करते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं पूरी पॉपुलेशन पर on the basis of the results which we have taken through those samples. तो वो जो होता है हमारा रिसर्च होता है. तो ये सब करते हुए हम क्या गलती कर जाते हैं कि sometimes what happens is the results on the basis of those samples is not true. ठीक है, जो रियलिटी आपकी है या जो सॉल्यूशंस आपके आए हैं वो सही नहीं है. ठीक है, तो उस केसेस में क्या हो जाता है कि हमारा सैंपल के बेसिस पे जो हमने पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन फाइंड आउट किया दैट मिस मैचेस विद द रियलिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन. तो उस केस में हमारा एरर आ जाता है. ठीक है, तो हमारे दो ही केसेस होते हैं कि अगर सैंपल से निकाला हुआ रिजल्ट पॉपुलेशन से मैच कर जाता है तो वहाँ आपका करेक्ट डिसीजन लिया जाता है, और अगर आपका मिसमैच हो जाता है यहाँ पे सैंपल और पॉपुलेशन में तो वहाँ हमारा एरर कंडक्ट हो जाता है. तो अब वो एरर को समझते हैं कि उसी में दो पार्ट जो आते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स, वो फर्दर क्या होती हैं. इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कंप्लीट टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को, एंड आई एम श्योर कि इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे टाइप 1 और टाइप 2 एरर में. तो जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये लिया है ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. यहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल का जो एग्जाम्पल आप बहुत सारी बुक्स में भी ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे. तो ये द ओनली रीज़न वाई आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल इज़ क्योंकि अगर आप कोई भी बुक पढ़ें और उसमें आपको ये एग्जाम्पल मिले सो दैट यू कैन रिलेट विद दिस एग्जाम्पल, आप और अच्छे से उसको समझ पाएंगे. ठीक है, सो यहाँ हमने सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट. तो इस चार्ट में आप टॉप पर क्या देख रहे हैं कि ट्रूथ अबाउट द पॉपुलेशन. तो जो हमारी ये दो चीज़ें हैं ये आपकी जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है आपका पॉपुलेशन का, वो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या है हमारी यहाँ पे. नल हाइपोथेसिस मैंने आपको पहले बताया है कि रिसर्च हमारा नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है. हम एक अजम्पशन लेते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं जो कि हमारी नल हाइपोथेसिस है, और वो उसको हम चेक करते हैं अपनी पूरी रिसर्च में कि वो हमारी ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है, द डिफेंडेंट डिड नॉट कमिट द क्राइम. जो भी हमारा सस्पेक्ट है जिसको हम क्रिमिनल समझ रहे हैं, तो वो सस्पेक्ट डिड नॉट कमिट द क्राइम, उसने रियलिटी में कोई क्राइम नहीं किया है, वो कसूरवार नहीं है, निर्दोष है हमारा सस्पेक्ट. तो ये हमारी क्या है यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है, ये हमने नल हाइपोथेसिस ली है. तो उसमें अब हमारे दो ही केसेस आ सकते हैं. वन इज ईदर आर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू और आर नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स. ठीक है, ये दो ही केस हमारे बनेंगे. या तो फर्स्ट रो सेज दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड द सेकेंड कॉलम सेज दैट नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स. नाउ द अनदर थिंग इज, मैंने ये चीज़ भी यहाँ मेंशन की है कि अगर आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है. ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि आप अगर किसी अलग अलग बुक्स में इस चीज़ को समझेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को, तो कुछ जगह ऐसा भी होता है कि आपको ये ना लिख के ये लिख दिया जाता है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस
ट्रू है। तो सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज टू टर्म्स, तो मैंने इसको भी एक बार ब्रैकेट में आपको मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे दो केसेस बन जाते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है। ओके, अब हमारी अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि डिफेंडेंट डिड नॉट कमिट द क्राइम। जो भी हमने नल हाइपोथेसिस लिया है वो ट्रू है हमारा, इसका मतलब डिफेंडेंट ने कोई क्राइम नहीं किया है, वो गिल्टी नहीं है। दिस इज द रियलिटी। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस इज द ट्रूथ अबाउट द पॉपुलेशन, दिस इज द रियलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि सच है। ठीक है, और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो इसका क्या मतलब है कि डिफेंडेंट डिड कमिट द क्राइम, वो गिल्टी है, उसने क्राइम किया है। ये हमने अपना टॉप का पार्ट समझ लिया है। अब एक बार अपना वर्टिकल पार्ट पे आ जाते हैं। यहां हमने क्या लिया है, दिस इज द डिसीजन or the verdict based on some sample or evidence is collected. Now just suppose that you do not know the truth. ठीक है, आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में क्राइम किया है उस पर्सन ने या नहीं किया है। Now we are relying on the court कि कोर्ट ने क्या डिसीजन सुनाया है, कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, बेस्ड ऑन सम सैम्पल्स और एविडेंसेस, जो भी पुलिस को या इंक्वायरी जो भी कमेटी है उसको जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पे जो हमने डिसीजन लिया है वो हमारा हमने इस साइड में रखा है। ठीक है, अगर आप रिसर्च के टर्म्स में सोच रहे हैं तो सैंपल जो भी हमें सैंपल के बेसिस पे जो भी हमने डेटा कलेक्ट करके डिसीजंस या फाइंडिंग्स निकाली हैं वो हमने इस साइड में रखी हैं। तो उसमें हमारे अब दो केसेस आते हैं कि या तो ये प्रूव हुआ है लास्ट में कि पर्सन गिल्टी नहीं है, या फिर ये प्रूव हुआ है कि दैट पर्सन इज गिल्टी। अब आप देखिए कि अगर हमारा ट्रूथ ये कहता है कि कि पर्सन गिल्टी नहीं है, ठीक है, और हमारे डिसीजंस भी यही कहते हैं कि पर्सन गिल्टी नहीं है, इसका मतलब हमने अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस कहती है कि पर्सन गिल्टी नहीं है और जबकि हम कहते हैं कि पर्सन गिल्टी है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, इसका मतलब हमने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। ये चीज आई होप जस्ट कि आपको अब तक क्लियर हो गई होगी। अब हमारे यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 4 केसेस बन जाते हैं। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली एंड डू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हमारे यहाँ पे 4 केसेस बनते हैं उसमें सबसे पहले उठाते हैं इन 2 केसेस को कि हमारा रियलिटी भी ये था कि पर्सन इज नॉट गिल्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑल्सो वी हैव डिराइव्ड दैट कंक्लूजन कि पर्सन इज नॉट गिल्टी। तो यहाँ हमने करेक्ट डिसीजन लिया है, दिस इज अ थम्स अप सिचुएशन। ठीक है, सेकंड हमारा ये केस बनता है कि डिफेंडेंट गिल्टी है, उसने क्राइम कमिट किया है और हमने भी यही चीज वर्डिक्ट में सुनाई है कि हमारा जो भी सस्पेक्ट है वो गिल्टी है। तो यहाँ भी हमारी चीजें मैच कर रही हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट डिसीजन है, दिस इज ऑल्सो अ थम्स अप सिचुएशन। अब बच जाती हैं हमारी ये 2 सिचुएशंस जिसमें कि हमारी टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स होंगी। सबसे पहले उठाते हैं टाइप 1 एरर का केस। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा ट्रूथ क्या कहता है कि पर्सन इज नॉट गिल्टी। यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, बट हमें क्या मिला है रिजल्ट में कि पर्सन गिल्टी है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ हमारा ट्रूथ जबकि ये था कि पर्सन ने कमिट किया ही नहीं क्राइम और हमने उसको गिल्टी प्रूव कर दिया अपने एविडेंसेस और सैंपल के बेस पे। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे रॉन्गली उसको कन्विक्ट किया है और हमने कौन सी एरर यहाँ पे आकर की है, टाइप 1 एरर यहाँ पे हो गई है, जिसको फॉल्स पॉजिटिव भी कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। तो इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सिर्फ बेसिक समझते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स कौन सी होती हैं। टाइप 2 एरर कब होगी, जब अब आप दूसरे केस में समझिए कि पर्सन गिल्टी है, रियलिटी क्या है कि पर्सन ने कमिट किया है क्राइम, बट हमने ये एक्सेप्ट किया नल हाइपोथेसिस को, मतलब कि हमने गलत नल हाइपोथेसिस को, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि पर्सन गिल्टी नहीं है जबकि वो गिल्टी था। तो यहां भी हमारे मिसमैच कर रहे हैं सैंपल और पॉपुलेशन, तो इसके लिए हमने इस चीज को किस कैटेगरी में डाला है, टाइप
टू एरर में, जिसको फॉल्स नेगेटिव भी कहा जाता है, और बीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो केसेस जो हैं हमारे, वो ऐसे केसेस हैं जिसमें कि हमने, जहां हमारे सैंपल्स पॉपुलेशन से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा हमने ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, और एक केस में हमने फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये दो केसेस हमारे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर हैं। कंक्लूसिवली अगर मैं यहां पे आपको लिख के दूं, तो आपकी टाइप 1 एरर क्या हो जाएगी, व्हेन यू रिजेक्ट द ट्रू नल हाइपोथेसिस, ठीक है। When you reject the true null hypothesis। और टाइप 2 एरर आपकी कौन सी हो जाएगी यहां पे, नाउ सी टाइप 2 एरर व्हेन यू एक्सेप्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ठीक है। या आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, व्हेन यू डोंट रिजेक्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जो चीज़ मैं पहले बोल रही थी वही चीज़ सेम, कि कुछ बुक्स में आपको ये ना लिख के यू एक्सेप्ट द फॉल्स नल हाइपोथेसिस, कई बार ये लिख दिया जाता है कि यू डोंट रिजेक्ट। तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप एक्सेप्ट लिख रहे हो या नॉट रिजेक्ट लिख रहे हो, ऑल बोथ आर द सेम थिंग्स। और सिमिलरली अगर आप रिजेक्ट लिख रहे हो या नॉट एक्सेप्ट लिख रहे हो तो वो भी सेम चीज़ें हैं। और ऐसे ही आपकी नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी ऑपोजिट हैं, तो उनको भी ऐसे लिखा जा सकता है ट्रू फॉल्स की सेंस में, ठीक है। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर आपको समझ आ गया है कि हमारी क्या होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगी, बहुत लंबा मैं इस वीडियो को नहीं लेके जा रही हूँ, इसलिए बहुत शॉर्ट में मैंने आपको सिर्फ दो चीज़ें और ऐड की हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में पूछी जाती हैं, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछ ली जाती हैं। तो वन इज, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अल्फा को यहाँ पे आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और व्हाट इज अल्फा लेवल, तो आपको क्या कहना है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और सेकंड जो आपका बीटा होता है, वो आपका जो 1 माइनस बीटा है, वो आपका पावर ऑफ टेस्ट कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज बीटा, तो आप कहेंगे कि बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, और 1 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ठीक है। एक चीज मेरे को ये बतानी थी आपको, सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू नो इज, यस, विच इज द मोर सीरियस टाइप ऑफ एरर बिटवीन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। तो देखिए ये चीज बहुत ही ईजी भी है और डिफिकल्ट भी समझना। आप इस चीज़ को इस तरीके से याद रख पाएंगे अगर मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको याद कराऊं ये चीज़, कि कौन सी एरर टाइप 1 और टाइप 2 में से सीरियस मानी गई है, किस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप एक चीज़ समझिए कि टाइप 1 एरर वो है जहां हमने एक बेगुनाह को सजा दे दी है, ठीक है, और टाइप 2 एरर हमारी कौन सी है, जहां की वो गिल्टी तो था बट वो हमने छोड़ दिया, उसको नॉट गिल्टी प्रूव कर दिया। तो ज़्यादा सीरियस कहाँ हुआ कि हमने एक निर्दोष को सजा दे दी, हमने जहां नॉट गिल्टी इंसान था उसको गिल्टी प्रूव कर दिया, तो वो हमारी that would be our more serious type of error. So type 1 error is your more serious type of error. So researchers usually need to put focus, need to concentrate on lessening the probability of happening of type 1 error. ठीक है, तो type 1 error को होने से उनको रोकना है। ये आपका this was all about type 1 and type 2 error and today's video also. So if you found this video informative, then please do like, comment, share, and you may also subscribe my channel, and further you may press the bell icon so that you may get the notice of my future videos in this series, research methodology series.
Thank you for watching, and until my next video, keep learning.